मानव निवास के लिए उपयुक्त समानांतर दुनिया की खोज में जांच दल ने सैकड़ों पोर्टल्स की छानबीन की और अंततः एक साधारण से स्टील के दरवाजे के पीछे छिपे पौराणिक स्वर्ग को खोज निकाला। सुंदर दृश्यों और अनोखे वातावरण के बावजूद उन्होंने सुरक्षा के प्रति लापरवाही नहीं बरती और तुरंत अपने प्रत्येक साथी की कमर पर सुरक्षा दस्ताने बांध लिए। इस तरह आपात स्थिति में उन्हें समय पर बचाया जा सका था। विशेष सुरक्षा उपकरण पहने तारा आकार की परी टीम धीरे धीरे इस दुनिया में दाखिल हुई। अप्रत्याशित रूप से तापमान सुहावना था। गुरुत्वाकर्षण का वातावरण पृथ्वी के समान था, जो इसे मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयुक्त बनाता था। लेकिन जैसे ही सभी लोग मन ही मन खुश हो रहे थे, अचानक झाड़ियों से पल भर में उन्हें जमीन पर गिरा दिया गया। उनकी जान खतरे में पड़ गई। अगर उन्हें ये पता होता तो उन्हें असीमित संसाधन प्राप्त हो जाते। इसलिए उच्च अधिकारियों ने तुरंत अपनी जांच तेज कर दी। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अनजान टीम के सदस्य एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र द्वारा तुरंत अंधेरे में खींच लिए गए। सौभाग्य से उन्होंने अपनी कमर पर विशेष सुरक्षा दस्ताने पहले से ही बांध रखे थे, जिससे वे अपने साथियों को वापस असली दुनिया में खींच सके। हालांकि अनगिनत पोर्टलों के बीच अपने आदर्श राज्य को खोजना आसान नहीं था, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि अंदर से क्या निकलेगा। लेकिन आदेशों का पालन करने के लिए खोज दल को अपने डर पर काबू पाना पड़ा और लगातार समानांतर दुनियाओं में आगे बढ़ना पड़ा। जल्द ही वे खोई हुई और अराजक जगह पर पहुंच गए। उनके साथी ज़ोंबी संभालना नहीं कर सके और पल भर में एक के बाद एक बेटे चले गए। कोई और मदद न होने पर नन्हा को अपने भाई साथी को वापस मानव दुनिया में ले जाना पड़ा। हालांकि वे अपने साथियों के हस्तक्षेप से सुरक्षित वापस लौटने में कामयाब रहे, लेकिन घायल साथी जल्दी ही ठीक हो गया और फिर से खड़ा हो गया। लेकिन जमीन वे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये जगह जहां भरपूर ऑक्सीजन और मानव निवास के लिए आदर्श परिस्थितियां थीं, वास्तव में उनकी आदर्श दुनिया कहला सकती थी। ये देखकर जनरल रिक बेहद उत्साहित हो गए और उन्होंने इसका नाम ओल्ड हॉट रख दिया। उन्होंने तुरंत उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारियों को बुलाया और इस समानांतर ब्रह्मांड की खोज के पीछे अपना असली मकसद बताया। मकसद विशेष रूप से सबसे जघन्य महाशक्तिशाली अपराधियों को कैद करने के लिए। इस तरह उन्हें तथाकथित पॉकेट यूनिवर्स पर शोध करने में पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वे सभी अपराधियों को पृथ्वी से बाहर निर्वासित कर सकेंगे। ये सुनकर सुरक्षा मंत्री पूरी तरह से हैरान नहीं गए। उन्हें समझ नहीं आया कि अपराधियों को दंडित करने के लिए उन्हें प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर ग्रह पर क्यों भेजा जाएगा। चर्चा के बाद समूह ने इस भ्रष्ट संगठन को उखाड़ फेंकने के लिए एकजुट होने का फैसला किया। हालांकि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्हें एक रहस्यमय व्यक्ति के समर्थन की आवश्यकता थी। कोई और विकल्प न देखकर समूह जल्दी से एक दूरदराज के मोटर में पहुंचा और मौका पाकर झाओ शिना से मिलते जुलते एक रहस्यमय व्यक्ति को जमीन पर गिरा दिया। हालांकि सच्चाई जानने पर पीसकीपर ने मदद करने से इनकार कर दिया, बल्कि उनका मानना था कि सबसे जघन्य अपराधियों को जनरल रिक द्वारा ओल्ड हॉट में डाल देना ही उचित है।
कुछ समय पहले झाओ शिना गलती से एक पोर्टल से होते हुए एक परिचित कमरे में पहुंच गया। इस दुनिया में उसके पिता और भाई जीवित थे। तीनों के बीच बहुत अच्छे संबंध थे। कोई असहजता या पछतावा नहीं था। झाओ शिना को अपने पिता से बहुत स्नेह और सम्मान भी मिला। यह एक ऐसा अनुभव था जो उसने कभी नहीं किया था। कभी नहीं किया था। जबकि झाओ शिना धीरे धीरे अपने बिस्तर पर चला गया, अप्रत्याशित रूप से उसने पाया कि इस दुनिया में एमी, जिससे उसका ब्रेकअप हो गया था, अब उसे बहुत प्यार करती थी। इससे झाओ शिना को इस दुनिया से अचानक लगाव हो गया, लेकिन इससे पहले कि वो खुश हो पाता, अचानक पीछे से एक ठंडी बंदूक उसके सिर पर लग गई। वो पल भर में गायब हो गई और झाओ शिना को हमेशा के लिए पुराने ग्रह पर फंसा दिया। ये देखकर जनरल रिक ने तुरंत एक घमंडी मुस्कान बिखेरी। मानो से पूरा यकीन हो गया कि पुराना ग्रह उतना आरामदायक नहीं था जितना उसने सोचा था। पास से आती जंगली जानवर की घास संकट पास इस खतरनाक स्थिति से बच पाएगा या नहीं, इसका जवाब शायद तीसरे एपिसोड में ही पता चलेगा। मैं एल यांग बांग हूँ, फिर मिलेंगे।